प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। उठाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप छोटे बच्चे और शिशुओं के मुंह से अपनी स्तुति को ग्रहण करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में आए, आपका स्वागत है पिता। पवित्र आत्मा बहुत आयत से आप काम करें, हमारे मन और हृदय को छू ले पिता। इस समय पिता परमेश्वर, पिता हमें एक नया बल से भर दीजिए, हमें नई सामर्थ से भर दीजिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। बाइबल कहती है हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है, कोई निर्धारित समय नहीं है। यदि हम पूरा जीवन भी बिता दें उन्हें धन्यवाद देते हुए तो भी काफी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमें एक मन करे, आज के समय एक चित करे पिता। हालेलुया। Thank you Lord, hallelujah। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। हालेलुया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, तू योग्य है स्वर्गीय पिता। थैंक यू लॉर्ड। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मेरे पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर। तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर। तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह,
कब्जा कर, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। आमेन, हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु के लिए गीतों को गाएंगे, एक मन एक चित होकर परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमेन। हम आजाद हैं प्रभु में। हालेलुया। आइए मिलकर गाएंगे ताली बजाते हुए।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया, मेरी इबादत, मेरी ही चाहत तू ही तो है, दिल की रौनक, मेरी ताकत तू ही तो है मसीह। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। हालेलुया, तू ही देता मुझको खुशियाँ, तू ही करता है प्यार, तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तू ही देता मुझको खुशियाँ, तू ही करता है प्यार, तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। हालेलुया, असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चला तू, असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चला तू, खुदा बदलता सदा निरंतर, महिमा के योग तू ही है। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई। Thank you, Lord. अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। खुदा बदलता सदा निरंतर, महिमा के योग तू ही है। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई। Thank you, Lord. तेरा नाम El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai। आइए उसके नाम को पुकारे। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
पिता परमेश्वर, तू योग्य है। हालेलुया। पिता हम तेरे सामने आते हैं, जैसे भी है पिता आपके सम्मुख आते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, प्रभु
कहती है कि परमेश्वर ही जीवित है, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। आइए इस बात को मिलके गाएंगे हम लोग। यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु ही जीवित प्रभु है। आइए इस समय सिर्फ हम अपनी आवाज को उठा के गाएंगे, इस बात को हम कहेंगे कि यीशु ही जीवित है, यीशु ही जीवित प्रभु है। आइए मिलके, यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु ही जीवित प्रभु है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु ही जीवित प्रभु है। प्रभु हम तुझे सारा आदर महिमा देते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, संपूर्ण सृष्टि को अपने वचन से संभालने वाले परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो। कमजोर को बल देने वाले परमेश्वर, दरिद्र को धूरे में से उठाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू हमारे हृदय से बातें कर पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को बदल दे, मन को बदल दे, हमको एक करे पिता, ताकि हम प्रभु तेरे राज की महिमा कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, स्तुति और आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वचन पढ़ रहे हैं। बाइबल कितने लोग पढ़ रहे हैं? हाथ मत उठाइए। लेकिन हर दिन आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानेंगे हमें अनुग्रह और शांति प्राप्त होगी। मसीह की पहचान से हमें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती है। जो भी हमें जीवन और भक्ति से संबंधित जो भी ज़रूरत है ना, जिसकी ज़रूरत है वो ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा हमें प्रबंध किया गया है। लेकिन तभी हम उसमें बढ़ेंगे जब हम मसीह के पहचान में पढ़ेंगे। हालेलुया, आमेन। सो बाइबल में लिखा है कि ये अच्छी बात है कि तुम उसके वचन पर मनन करते हो। क्यों? क्योंकि वो दिया है जो अंधकार में तब तक प्रकाश देता है जब तक कि हमारा अंधकार, जीवन से अंधकार दूर ना चला जाए। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, अगले हफ्ता हम लोग बाइबल रीडिंग प्लान देंगे। बहुत सारे प्लान्स हैं, आप इंटरनेट में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से देंगे ताकि आप उस प्लान को फॉलो करें, सो दैट आपका परमेश्वर का वचन पढ़ना आप उसे मिस ना करें। आमेन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे, और आज हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और बाइबल कई जगह में बताता है परमेश्वर के राज्य के विषय में। जब हम नए नियम में भी पढ़ते हैं, यीशु मसीह कई बार परमेश्वर के राज्य के विषय में बताए। और एक शब्द है जहां इस्तेमाल होता है स्वर्ग का राज्य। सो ये दोनों एक ही बात है। परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर का राज्य मतलब कि ये इस बात को दर्शाता है कि वो किसका राज्य है? वो परमेश्वर का राज्य है। स्वर्ग का राज्य मीन्स वो राज्य कहाँ है? वो स्वर्ग से है। हालेलुया। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से आता है? वो स्वर्ग से आता है। और परमेश्वर का राज्य, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन आज हम लोग अध्ययन करेंगे परमेश्वर
परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग के राज्य के विषय में। आमेन। सो ये मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु, मुझे भी नहीं समझ में आता था प्रभु क्या है, कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे और हम लोग सीखेंगे और ये हमारे जीवन को बदलेगा। हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर का राज्य जो है उसका मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है डोमिनियन का मतलब होता है राज। ओके, हम कह सकते हैं शासन, परमेश्वर का शासन। ओके, किंगडम मतलब डोमिनियन, किंगडम जो है वो उस शब्द से आया जिसका जो शब्द है डोमिनियन, जिसका मतलब है शासन। सो परमेश्वर का राज्य। ओके, सो बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह कई बार परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किए। और जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही मत्ती, हम कई बार देखते हैं परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग का राज्य के विषय में। जब हम मत्ती उसका 5 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि किसका परमेश्वर का राज्य होगा। ओके, जब हम यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जब हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय को देखते हैं, जब वो 40 दिन, यहाँ पे लिखा है 3 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 पद, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, उन्होंने अपने प्रमाण को दिखाया कि मैं जीवित हूं, और फिर लिखा अपने आप को जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देते रहा। और उन 40 दिनों में यीशु मसीह इवन जी उठने के बाद यहां पे लिखा परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। He was talking about the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य के विषय में, स्वर्ग के राज्य के विषय में वे बात करते रहे। सो परमेश्वर का राज्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाइबल बतलाता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, बाइबल में लिखा है। जो भी यीशु मसीह को जीवन देते हैं, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर, इट्स विद इन अस, बाइबल में लिखा है। सो हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन को बदलेगा, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका हम लोग 34 पद को खोलेंगे। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 34 पद। मत्ती उसका 25 अध्याय और 34 पद। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वैसे जब हम पहले आरंभ के चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे, वहाँ भी परमेश्वर के राज्य के विषय में वर्णन है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे 25 अध्याय और उसका 34 पद। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने, ओके, 25 अध्याय और 34 पद कोई पढ़ सकते हैं? मत्ती 25 अध्याय और उसका 34 पद। यस यस यस, पढ़िए। ओके, सो यहाँ पे अंत के दिन, न्याय के दिन के विषय में यहाँ पे बात किया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, और यहाँ पे भेड़ों और बकरियों को के अलग करने के विषय में बताया जा रहा है। और 33 पद को जब पढ़ेंगे, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। वहां पे लिखा है कम एंड बिकम द हेयर ऑफ दैट किंगडम, यानी कि उस राज्य के उत्तराधिकारी हो जाओ। ये राज्य किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। और लिखा है कि तुम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, और फिर लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। सो परमेश्वर का राज्य, ऐसा नहीं कि आदम को रचने के बाद उसने परमेश्वर के राज्य को इंट्रोड्यूस किया, नहीं नहीं। ऐसा नहीं कि जब दाऊद आया तो प्रभु को लगा कि नहीं, एक किंगडम होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के योजना में परमेश्वर का राज्य वो कब से है? जगत के उत्पत्ति से पहले से है, जगत के आरंभ से है, यानी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। जगत के आरंभ से परमेश्वर की ये योजना है। हालेलुया। सो हमेशा से परमेश्वर का ये प्लान रहा है, ये मनसा रहा है
परमेश्वर अपने राज्य को, लिखा है कि आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से है, शुरुआत से है, और जो तुम्हारे लिए क्या किया गया है, तैयार किया गया है। अगर हम लोग सोचे राज्य के विषय में, तो जनरली हमें अगर किसी का राज्य है तो हम सोचते हैं कि वहां पर लोग जो है वहां क्या है, वहां पे या तो गुलाम है या तो वहां पे हम उनको अधिकारी के रूप में हम नहीं देखते। लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है, अलग है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम क्या हैं, हम उनके अधिकारी हैं। आमीन। और ये परमेश्वर ने कब कब से उसको तय किया, कब इस बात का प्लान किया, योजना बनाया, जगत के उत्पत्ति से पहले से। हालेलुया। आमीन। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम इस राज्य के क्या होगे, अधिकारी होगे। हम परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। सो ये परमेश्वर का शुरू से ये एक मनसा रहा, शुरू से ये एक इंटेंशन रहा कि मैं अपने राज्य को स्थापित करूंगा और तुम उस राज्य के क्या होगे, अधिकारी होगे। और ये राज्य कब से है, दाऊद आने के बाद परमेश्वर के मन में नहीं आया कि मेरा एक राज्य होना चाहिए। ये राज्य जो है परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले ही तय किया है। हालेलुया। आमीन। सो हम लोग उत्पत्ति उसका एक अध्याय को जब हम खोलेंगे और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने राज्य का वहां पे स्थापना कर रहे हैं, है ना। हम कह सकते हैं वहां परमेश्वर अपने राज्य को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। ओके। उत्पत्ति उसका एक अध्याय उसका 27 और 28 पद को कोई पढ़िएगा और हम यहां पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्लान था, अब परमेश्वर का प्लान कब से था, जगत के उत्पत्ति से पहले से, आरंभ से था। ओके। अब यहां पर जब परमेश्वर सृष्टि कर रहे हैं, यहां पर परमेश्वर अपने राज्य जो परमेश्वर का पहले से इंटेंशन था, मोटिव था, अब उसको क्या कर रहे हैं, अब उसको हम कह सकते हैं कि अब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके। अब उसको वहां पर परमेश्वर अब कार्य में ला रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं उत्पत्ति उसका एक अध्याय और उसका 27 और 28 पद। उत्पत्ति एक अध्याय और 27 और 28 पद। यहां पे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या रखो, अधिकार रखो। पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या दिया था, अधिकार दिया था। जब हम अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं, उसमें वहां पे लिखा है टू हैव डोमिनियन ओवर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। डोमिनियन का मतलब होता है, डोमेन मतलब होता है कि राज करना, शासन करना। परमेश्वर का ये इंटेंशन था कि मैं अपने राज्य को स्थापित करूंगा और मेरे लोग उस राज्य के क्या होंगे, वारिश होंगे। उस राज्य में वे गुलाम नहीं होंगे, लेकिन उस राज्य के क्या होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। वहां उस राज्य को वो इनहेरिट करेंगे और वो मेरे राज्य के लोग होंगे और मेरे राज्य में मेरे लोग राजा और क्या होंगे, राजाएं होंगे। हालेलुया। आमीन। आप कह सकते हैं राजा और रानी, बट बाइबल में लिखा है राजा। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा और यहाँ पे पुरुष और स्त्री को बनाया परमेश्वर। ये हम सब के लिए है। यहाँ पे हो सकता है एक जेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये हम सब के लिए कि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हालेलुया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्पत्ति उसका एक अध्याय का 27 और 28 पद में कि यहाँ परमेश्वर ने अपने योजना को क्या कर रहा है, वो वहां पर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि उसको अंजाम दे रहे हैं। परमेश्वर की योजना कब थी, जगत के उत्पत्ति से पहले से थी। और वहां पे उन्होंने आदम और हवा को रखा और वहां पे परमेश्वर इस बात को कर रहे हैं कि उनको परमेश्वर ने क्या दिया है, प्रभुता दिया। किसके ऊपर, इस पृथ्वी के हर एक चीजों के ऊपर। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब हम देखते हैं पाप के बाद, बाइबल बतलाता है कि उन्होंने इस पृथ्वी पर दो बातें हुई। बहुत सारी बातें, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं बाइबल में, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात जब आप उसको समराइज करते हैं, जब आप एक साथ देखते हैं, तो वहां पे दो बातों को देखते हैं कि उसने उस प्रभुता को खो दिया। दूसरी बात
कि मनुष्य का जो हम कह सकते हैं मानसिकता था, आदम हवा का मानसिकता क्या था जब पहली बार परमेश्वर ने उन्हें रचा और कहा कि तुम मेरे स्वरूप और समानता में रचे गए हो और इस पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी की चीजों पर तुम क्या करो, प्रभुता करो। तो उनका मानसिकता कैसा था? उनका मानसिकता था राज्य करने का मानसिकता। हालेलुया, आमेन। उनका उनका जो माइंडसेट था कि हम राज करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। सो जब वो पाप किए, दो बातें हम देखते हैं कि उन्होंने उस प्रभुता को खो दिया। शैतान कुछ क्षण के लिए, हम कह सकते टेम्पररीली, शैतान के हाथ में वो प्रभुता आ गया पृथ्वी पर, सारी बातों के ऊपर जो परमेश्वर ने प्रभुता को दिया था। और दूसरी बात, उन्होंने उस मानसिकता को खो दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिए हैं, जिन्होंने उद्धार को पाया है, बाइबल में लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की ये मनसा थी और ये परमेश्वर का इंटेंशन था कि परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करे और हम उस राज्य के क्या हो, अधिकारी हो। हालेलुया। यानी हम कह सकते हैं कि हम राज्य के लोग हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हालेलुया। ये राज्य किसका है? हमारा। बाइबल लिखता है कि ये परमेश्वर का राज्य उनका है, ऐसे कई जगहों पे लिखा है। तो मैं भी बहुत बार कंफ्यूज होता था कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का है, वो हमारा कैसा है? लेकिन ये परमेश्वर का जगत की उत्पत्ति से पहले ये परमेश्वर का ये योजना था कि परमेश्वर का राज्य किसका हो, वो हमारा। हम उस राज्य को हम इनहेरिट करें, हम उस राज्य को, परमेश्वर के किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को हम क्या करें, हम उसके अधिकारी बन जाए। आमेन। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने, बाइबल में यह भी लिखा है कि परमेश्वर का मेमना वो कब से था? वो जगत के उत्पत्ति से पहले से था। प्रभु को सब बात पता था और परमेश्वर ने हमारे प्रायश्चित के लिए योजना पाप के बाद नहीं बनाया। वो कब से है? जगत के उत्पत्ति से पहले से। हालेलुया, आमेन। जो राज्य को शैतान ने छीन लिया पाप के कारण, टेम्पररीली, मतलब अस्थायी रीति से वो शैतान के हाथ में चला गया और लोगों ने अपने उस मानसिकता को खो दिया। लोग अब कैसे मानसिकता के लोग हो गए? लोग अब गुलामी के मानसिकता के लोग हो गए। आज भी कई लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो कैसे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है? वो गुलामी के माइंडसेट में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, उनका मानसिकता, यहाँ पे दो बातों को यीशु मसीह ने किया। वो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए वो प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। और जो कोई यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे। बाइबल में लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल परमेश्वर ने उस प्रायश्चित के कार्य में परमेश्वर ने केवल हमारे पाप को नहीं मिटाया, लेकिन हमको वापस उस राज्य का अधिकारी भी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जो राज्य करने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था, मनुष्य को रचा था, उन्होंने उस राज्य को खो दिया, उस शासन को खो दिया। क्यों? पाप के कारण। लेकिन यीशु मसीह के प्रायश्चित, यीशु मसीह ने जो प्रायश्चित के कार्य को किया, परमेश्वर ने जो योजना को बनाया, वो हमारे पापों से हमें मुक्ति देता है। और साथ ही साथ बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह ने कहा, वो क्या था? जब यीशु मसीह प्रायश्चित के लिए उस क्रूस पर मरने जा रहे थे, मरकर वो जी उठते, वो हमारे प्रायश्चित, पूरे संपूर्ण प्रायश्चित के लिए वो कार्य को कर रहे थे। और वो बात केवल हमारे पापों से हमें छुटकारा नहीं देता, लेकिन वो हमें, परमेश्वर ने जो अपने राज्य का अधिकारी बनाया था, वो वापस वहां पर क्या करता है? हमें पुनर्स्थापित करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें भी अपने मानसिकता को बदलना। हम और आप अब गुलामी नहीं है, लेकिन हम और आप कौन है? हम परमेश्वर का राज्य किसका है? वो हमारा है। हालेलुया। हम राज्य करने के लिए रचे गए थे। हो सकता हमने, आदम हवा ने खोया, लेकिन यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण, प्रायश्चित के कार्य के कारण हमने अपने पापों से हम मुक्ति को प्राप्त किया और साथ ही साथ फिर से हम परमेश्वर के राज्य के क्या है? अधिकारी है। और ये कब से है? जगत के उत्पत्ति से पहले से। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है?
परमेश्वर ने हमें राज करने के लिए बनाया है। हम उसके राज्य के क्या हैं? हम राजा हैं। हालेलुया, आमेन। हम गुलामी नहीं है। हम गुलाम के मानसिकता से हमें क्या आना है? बाहर आना। हमें इस बात को जानना है कि अब हम गुलामी में नहीं है। आमेन, हालेलुया। एक वचन को खोलेंगे, मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, और फिर हम 4 अध्याय का 17 और 4 अध्याय का 23 पद को भी पढ़ेंगे। और यहां पे हम देखते हैं कि फिर से यीशु मसीह, फिर से हम इस बात को देख रहे हैं कि जब उत्पत्ति में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने राज्य का परिचय को दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा जगत की उत्पत्ति से पहले से योजना था। मैं आदम हवा, मैं तुमको आज अपने स्वरूप और समानता में रचता हूं, और मैं तुम्हें क्या देता हूं? पृथ्वी के हर एक, पृथ्वी पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। मैं तुम्हें राज करने के लिए अधिकार देता हूं। मैं तुम्हें राजा बनाता हूं, तू राज कर यहां पर। लेकिन उन्होंने पाप के कारण खोया। लेकिन फिर से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने फिर से उस अपने राज्य को क्या किया? फिर से उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर ने फिर से उस राज्य के अधिकारी होने के लिए हमारे लिए योजना को बनाया। और यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, फिर से उसका परिचय दिया गया। मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद कोई पढ़िएगा, और जो स्क्रिप्चर्स में बताऊंगा पढ़िएगा। मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ। यूहन्ना कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना जो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए रास्ता को तैयार कर रहा था, वो फोररनर जो परमेश्वर यीशु मसीह के सेवाकाई के लिए वो रास्ते को तैयार कर रहा था, वो इस बात को कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, या आप कह सकते हैं परमेश्वर का राज्य निकट है। जब हम 4 अध्याय का 17 पद को पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, उनके सेवकाई में जैसे वो आते हैं वो इस बात को कहते हैं। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। हालेलुया। वो कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। 4 अध्याय और उसका 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं, और वो इस सुसमाचार को प्रचार करते हैं। लिखा, यीशु मसीह सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। कौन सा सुसमाचार? अपने राज्य का सुसमाचार। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर अपने राज्य का सुसमाचार को प्रचार करता है। यीशु मसीह फिर से यूहन्ना के द्वारा हम देख रहे हैं, और यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को कर रहे हैं, हम इस बात को देख रहे हैं कि वो फिर से जो उत्पत्ति में हुआ और जो जगत के उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर की योजना थी, जो आदम हवा ने खो दिया था पाप के बाद, हम देखते हैं फिर से उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि परमेश्वर का ये जगत की उत्पत्ति से पहले से ये योजना थी कि लोगों के पास में क्या हो? परमेश्वर का राज्य हो। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य हो। परमेश्वर के शासन के हम क्या हैं? अधिकारी हैं। हालेलुया। हमारे पाप से हमने मुक्ति को पाया है, लेकिन हम और एक बात को जाने कि हम में परमेश्वर का राज्य है, हमारे अंदर है, और हम परमेश्वर के राज्य के हम क्या है? अधिकारी है। हम भी क्या है? राजा है। हम राज करने के लिए रचे गए हैं, और हम फिर से यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा, प्रायश्चित के कार्य के द्वारा जो उन्होंने हमारे लिए किया, अपने लहू को बहाया, उसके द्वारा फिर से हमारे लिए प्रबंध किया कि हम क्या बन जाए? हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने। हालेलुया। बाइबल हम देखते हैं कि 2 राज्य के विषय में बाइबल हमसे बात करता है, और एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हम इस वक्त हम लोग अनुभव कर रहे हैं, वो क्या है? आत्मिक राज्य, द स्पिरिचुअल किंगडम। आमेन। जो परमेश्वर, वो क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में राज करना। आमेन, हालेलुया। दूसरा जो है राज्य, वो हम बाइबल में देखते हैं, वो आने वाले दिनों में होगा जब यीशु मसीह आएंगे, और जो मिलेनियम रूल होगा, जो हम कह सकते हैं कि जो 1000 वर्ष के लिए जब राज्य होगा, वो लिटरली यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं किसी चीज का। 4 तारीख कोई वेट कर रहे हैं? वो लिटरल किंगडम जो है, वो उसके विषय में भी बात करता है कि यीशु मसीह जब आएंगे
1000 वर्ष तक वो इस पृथ्वी पर राज करेंगे और हम लोग उनके संत लोग भी क्या करेंगे, उनके राज्य के कैबिनेट मेंबर्स कौन होंगे, हम और आप होंगे। वो लिटरल किंगडम होगा। हालेलुया। और बाइबल बतलाता है कि उस समय क्या होगा, धार्मिकता होगी और शांति होगी। उस समय क्या होगा, केवल धार्मिकता होगी और शांति होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो लिटरल किंगडम है। लेकिन बाइबल जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो मुख्य रीति से प्रभु हमारे हृदयों में आज राज्य कर रहा है, वो आत्मिक राज्य को आज हम क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। उस आत्मिक राज्य को हम अनुभव कर रहे हैं। हम इस राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं, बाइबल बतलाता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 3 पद। और आज मेरा संदेश बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन आज हम लोग इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है। और हमने देखा बाइबल में कि परमेश्वर का ये जगत की उत्पत्ति से पहले ये योजना थी कि हम परमेश्वर के राज्य के क्या हो, अधिकारी हो। आमीन। 3 अध्याय उसका 3 पद लिखा है। यीशु ने, हम लोग 1 पद से पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य को वो देख नहीं सकेगा। देखने का मतलब है उसमें वो सहभागी नहीं हो सकेगा, उसके वो अधिकारी नहीं हो सकता, उसके वो पार्ट टेकर्स नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं। हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य जगत की उत्पत्ति से पहले किसके लिए है, वो हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमें राज करने के लिए बनाया था। हमने उस राज्य को खोया, उस डोमिनियन को खोया, और हमारी मानसिकता भी क्या हो गई, हमारी मानसिकता भी ऐसी हो गई जैसे कि हम गुलामी के लोग हैं। हमारी मानसिकता गुलामी वाला मानसिकता हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह ने लहू को बहाया उस क्रूस पर, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, और जब उन्होंने हमारे प्रायश्चित के लिए कार्य किया, और जो उस पर विश्वास करेगा फिर से वो परमेश्वर के राज्य का क्या हो सकता है, वो सहभागी हो सकता है। यहां पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, जिसका नया जन्म ना हो, जो फिर से जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, हम नए सिरे से हम जन्मते हैं, हमारा नया जन्म होता है, बॉर्न अगेन जिसको बोलते हैं। लिखा है जो नए सिरे से जन्मता है वो परमेश्वर को राज्य को क्या करेगा, देखेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य को देखें? मैं विश्वास करता हूं हमने परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन में देखा है, और कई बार हम थोड़ा अनुभव करते हैं और फिर अपने मनों में हम लिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कई बार ज्ञान की कमी से मेरे लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। हम इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के क्या हैं, अधिकारी लोग हैं। और जब हम विश्वास नहीं करते हैं, जब हम अज्ञानता में रहते हैं, शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। सो यहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो नए सिरे से नहीं जन्मा है वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा, लेकिन जो नए सिरे से जन्मा है, जिन्होंने यीशु मसीह को जीवन दिया है, वो परमेश्वर के राज्य को वो क्या करेगा, देखने पाएगा, यानी उसमें वो सहभागी होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कुलुसियों की पत्री को पढ़ते हैं, कुलुसी उसका 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद को कोई पढ़ दीजिए। वहां पे लिखा है कि जब हम उद्धार पाते हैं, जब हमें नया जन्म प्राप्त होता है, हम कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, ओके, हम कहीं से कहीं क्या होते हैं, ट्रांसफर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तबादला। यस, हाँ, क्या, तबादला। यस। जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं ना, हमारा कहीं से कहीं क्या होता है, तबादला होता है। जब कोई लोग रूरल कहीं पे ऐसे जगह जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि वहां पे सुविधा नहीं है, वो हमेशा चाहते हैं कि उसका क्या हो जाए, तबादला हो जाए। तो कुलुसी उसका 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद को जब हम पढ़ेंगे, कुलुसी उसका 1 अध्याय का 13 और 14 पद,
कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। हाँ, यस। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के कहां पर प्रवेश कराया है? प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने माइंडसेट को बदले कि अब हम अंधकार से कहां ट्रांसफर किए गए हैं? अपने प्रिय पुत्र, परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में हम ट्रांसफर किए गए हैं। और लिखा है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। और फिर हम इस बात को देखें, हमने कुछ चैप्टर्स को पढ़ा, वहां पे हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होना ये कब से है? जगत के उत्पत्ति से पहले से। ये परमेश्वर का, हम कह सकते हैं, ये ओरिजिनल योजना था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने योजना बनाई, बीच में फिर एक एक्स्ट्रा योजना बनाया, नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर की योजना थी कि हम उसके राज्य के क्या हों? अधिकारी हों। हालेलुया। जब कोई नए लोग आते हैं, विश्वासी लोग, हम लोग क्या चीज का परिचय देते हैं? आइए अब चर्च आइए, लेकिन हमें उनको सिखाना है कि भाई और बहन, आप परमेश्वर के राज्य के क्या हो गए हैं? अधिकारी हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई नया व्यक्ति आता है, हम जरूर चर्च लाए उनको, जरूर हम चर्च में इंट्रोड्यूस करें, चर्च में लाए, वो मेंबरशिप ले, जो भी लेना है ले, लेकिन सबसे पहले उनको ये बात सिखाए कि आप आज से कहां प्रवेश किए हैं? अंधकार के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं। हालेलुया। अंधकार का राज्य शैतान का राज्य, जो लोगों के मनों में राज कर रहा था, जो उन्हें गुलामी वाले मानसिकता के लोग बनाया, उनका जो सोच था, उनका जो देखने का जो नजरिया था अपने आप को, वो यही था कि हम क्या हैं? गुलाम हैं। इजरायली लोग मिस्र में क्या थे? वो गुलामी थे। उनका माइंड सेट ही गुलामी का था। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाना चाहता हूं जहां पर आशीष है, जो कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, वो लैंड जहां सारी सुविधा है, जहां तुम्हारे लिए सब कुछ है, वो इस बात को देख नहीं पा रहे थे। वो अपने आप को कैसा देख रहे थे? वो अपने आप को वहां जाने के लिए अपने मन में वो इस बात को नहीं देख पा रहे थे। उनकी मानसिकता अब गुलामी का मानसिकता था। कई बार हमारी भी मानसिकता ऐसी होती है। लेकिन आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आपने यीशु मसीह को जीवन दिया, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद के अनुसार, जो यीशु मसीह, जिसने नया जन्म प्राप्त किया है, वो परमेश्वर के राज्य को क्या करेगा? देखेगा। आइए मेरे साथ, क्या है? जो नया जन्म प्राप्त किया है, वो परमेश्वर के राज्य को निश्चय देखेगा। वो परमेश्वर के राज्य का निश्चय सहभागी होगा। हालेलुया, हालेलुया। कुलुसी उसका 1 अध्याय 13-14 पद, इस वचन को हम याद रखें और हमेशा बोले कि परमेश्वर ने मुझे अंधकार से निकालकर ज्योति में और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में क्या किया है? प्रवेश कराया है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और इसलिए प्रभु चाहता है, बाइबल में लिखा है, हम उसके राज्य के क्या है? अधिकारी हैं। दैट मीन्स हम उनके राज्य में हम क्या हैं? हम कौन है? हम अधिकारी, हम राजा लोग हैं। और बाइबल बतलाता है, एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, और परमेश्वर ने हमें एक बीज के रूप में बोया है। आमेन। मत्ती उसका हम लोग खोलेंगे, ओके, मत्ती उसका 13 अध्याय का 36, मत्ती 13 अध्याय उसका 36 से लेकर आगे जब हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 36, 37 और 40 पद तक पढ़े। यहां लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत में जंगली दाने का दृष्टांत हमें क्या कर दे? समझा दे। इससे पहले हम देखते हैं कि दृष्टांत हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं। ओके, जंगली बीज का दृष्टांत हम लोग पढ़ लेंगे 24 पद से लेकर 30 पद तक। यहाँ लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज
जंगली बीज बोकर, गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी और जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए, इस पर गृहस्थी के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दिनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनको गड्ढे में बांध दो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठे करो। 36 पद में जब पढ़ेंगे, यहाँ पे लोग कह रहे हैं इस बात को कि तब वहां भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेले ने उनके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दो। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का क्या है? पुत्र है। अच्छे बीज को बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के कौन है? संतान है। हालेलुया। बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और यहां पे लिखा है खेत कौन है? संसार है। ये संसार में हम लोग हैं, और परमेश्वर ने हमें क्या किया है? यहां पे लिखा है, और लिखा है अच्छा बीज राज्य का क्या है? संतान है। हालेलुया। हम लोग राज्य, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी लोगों को हम राज्य के संतान हैं। हम कौन है? परमेश्वर के राज्य के संतान है। आइए मेरे साथ कह रहे हैं, मैं परमेश्वर के राज्य का संतान हूं, और मुझे इस संसार में बोया गया है। हालेलुया। हमें क्या किया गया है? बोया गया। इसका मतलब कि हम में क्या है? परमेश्वर का राज्य है, और हम एक बीज के रूप में बोए गए हैं, और हम राज्य के लोग हैं, राज्य के संतान है हम, और हमें परमेश्वर के राज्य को क्या करना है? उसका विस्तार करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य के मानसिकता वाले लोग नहीं होंगे, हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन जब हम आज यहां से वापस अपने घर जाएंगे, इस बात को जानते हुए कि मैं परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हूं, मैं उसके राज्य का संतान हूं, और मुझे परमेश्वर ने इस संसार में क्या किया है? आप और हम जो हैं बहुत कीमती बीज हैं। हालेलुया। हम इस बात को जाने कि हमारा जितना उम्र है, जितना जीवन है, हम उसे व्यर्थ नहीं करें। हमने पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था इफिसियों की पत्री से कि परमेश्वर से जानने की कोशिश करो कि उसकी क्या इच्छा है और परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। अपने समय को क्या मत करो? बर्बाद मत करो। अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि समय क्या है? समय क्या है? बहुमूल्य है। मैं ऐसा समझता हूं, हर एक बीज का भी एक समय होता है। अगर वो भूमि पर नहीं पड़ता, अगर वो काम नहीं करता है, वो क्या हो जाएगा? किसी दिन खत्म हो जाएगा। बीज जो होता है उसमें बहुत क्षमता होता है। बीज में क्या होता है? बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत क्षमता होता है, और प्रभु ने हमें उस क्षमता से भरकर इस पृथ्वी पर क्या किया है? बोया है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जंगली बीज कौन है? दुष्ट के। उसने भी अपने बीज को बोया है। लिखा है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है। कटनी क्या है? इस जगत का अंत वो कटनी है। और लिखा है, और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसी जगत के अंत में होगा। मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। आमीन। हमारे पास कान है। आमीन। जब हमने यीशु मसीह को जीवन दिया, हमारी आत्मिक आंखें खुल गई है, और आज हमने इस वचन के अनुसार समझा कि हम उसके राज्य के संतान हैं, और हम इस पृथ्वी पर बीज के रूप में हम बोए गए हैं। ये संसार
और प्रभु चाहता है कि हम उसके राज्य को क्या करें, विस्तार करें। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को क्या करें, उसकी प्रतिनिधित्व करें, उसको हम रिप्रेजेंट करें। आमेन। हालेलुया। सो आइए, जब हम आज यहां से जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, हम इस बात को जानते हुए जाए कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। हम इस बात को जानते हुए जाए, हम अपने मानसिकता को बदले कि नहीं, हम जाने कि हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम राज करने वाले लोग हैं। और परमेश्वर ने हमें एक बीज के बीच में यहाँ पे रोपा है, यहाँ पे बोया है कि हम यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का क्या करें, विस्तार करें। हालेलुया। आमेन। हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा नौकरी, वो हमारे पहचान का परिभाषा नहीं देता है। हमारे पहचान का परिभाषा क्या है, कि हम उसके राज्य के संतान हैं। हालेलुया। हमारे 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 आइडेंटिटी का परिभाषा कहां से आता है, वहां से आता है जो परमेश्वर का योजना था जगत की उत्पत्ति से पहले से। वो क्या है कि हम उसके राज्य के संतान हैं, हम उसके राज्य के अधिकारी हैं। हालेलुया। और अगर आप अपने काम के स्थान में हैं, आप इस बात को जाने कि आप वहां पर बोए गए हैं। आमेन। परमेश्वर ने आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए किसी को चुना है, प्रेज गॉड, परमेश्वर ने उन्हें बीज के रूप में रखा। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, वहां भी परमेश्वर ने आपको एक राज्य के संतान के रूप में बोया है। वहां पर अंधकार का ताकत आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम उसके राज्य के संतान हैं, हम उसके राज्य का क्या करें, विस्तार करें। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम कुछ क्षण हम मनन करें जो हमने सीखा है। हम उसको थोड़ा देर हम सोचे अपने मन में कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा था, आदम हवा को, और उससे कहा था कि तुम इस पृथ्वी पर क्या करो, राज करो। लेकिन पाप परमेश्वर के राज्य को उनके जीवन से शैतान के हाथ में जाने दिया। लेकिन परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह परमेश्वर का क्या था, मेमना था। हालेलुया। आज हमने होली कम्युनियन में सहभागी हुआ। हम इस बात को याद करें कि उसने हमारे पापों के लिए अपने देह को थोड़ा, अपने लहू को बहाया ताकि हम उद्धार प्राप्त करें। और केवल उतना ही नहीं, और एक बात हम याद रखें कि परमेश्वर ने हमें वापस अपने राज्य का क्या बनाया, अधिकारी बनाया। हालेलुया। हम आजाद हैं, हमारे ऊपर अधलोक का फाटक प्रबल नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारे ऊपर शैतान का कार्य सफल नहीं हो सकता, वरन हम यहां पर परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए हम चुने गए। हम एक एक जन परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के राज्य को यहाँ पर उसकी प्रगति के लिए हम यहाँ पर बोए गए हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम थोड़ी देर, हम कुछ क्षण सोचे, परमेश्वर के साथ हम बातें करें। आज हम इस बात को बोले कि हम अंगीकार करें, यस प्रभु, हम आपके राज्य के अधिकारी हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन लिखा है कि वो केवल अपने राज्य के विषय में बात कर रहे थे, केवल अपने राज्य के विषय में। यीशु मसीह आए कि वो अपने राज्य को हमारे हृदयों में स्थापित करें। हालेलुया। आइए उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जहां आप चाहते हैं कि आपके द्वारा उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का राज्य आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को अपने जीवन से कैंसिल नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा है। परमेश्वर ने हमें महान आदेश को दिया है कि हम जाए और लोगों को बताएं और लोगों के जीवन में परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम आएंगे, हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम लोग कुछ निर्णयों को लेंगे। हम लोग अपने मानसिकता को बदले, हम विश्वास करें जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु को धन्यवाद दें कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के अधिकारी होने के लिए चुन लिया है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सच बात है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़ी देर हम आराधना करें। अगर आपको लगता है अपने स्थान में खड़े होकर या बैठकर जैसे भी परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद दें परमेश्वर को, धन्यवाद दें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
यीशु। आइए प्रभु को धन्यवाद दे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आनंद के साथ कि प्रभु का राज्य हमारा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Hallelujah, thank you Jesus. Oh, we worship you। आइए थोड़ी देर आराधना करें, धन्यवाद दें, इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने हमें अपने राज्य को सौंपा है। हालेलुया। Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Oh, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारे दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद के अनुसार हमने वचन में पढ़ा कि जो नए सिरे से नहीं जन्म लेता है वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखने पाएगा। परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में छुटकारा को लाता है, लेकिन जो नए सिरे से जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में का अधिकारी होगा। वचन में लिखा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का राज्य आपके निकट है। अगर यहाँ कोई है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठा। वचन में लिखा है, जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और वो जी उठे, और जो अपने मुंह से अंगीकार करता, वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है। अब परमेश्वर का राज्य उनके जीवन पे आता है। बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते, जो नए सिरे से जन्मे हैं, वो अंधकार से निकाल कर ज्योति में अपने परमेश्वर अपने पुत्र के राज्य में उसे प्रवेश कराता है। अगर कोई यहाँ पर है, आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि आप भी परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में अनुभव करें और आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य का विस्तार आपके द्वारा, तो आप इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए
और तीसरे दिन जी उठे। मैं अपने मन में ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरा उद्धार करता है और मैं अपने मुंह से ये अंगीकार करता हूँ। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने ये दुआ को किया है, आपने विश्वास किया है पूरे दिल से और अपने मुंह से अंगीकार किया है, और अगर आपने निर्णय लिया यीशु के पीछे चलने के लिए, आज से परमेश्वर का राज्य आपका है। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन।